यहाँ पे इस वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये चर्चा करने जा रहे हैं कि एक तरफ अगर बात करें तो जो महागठबंधन की जो सरकार है उसको एग्जिट पोल में हारता हुआ दिखाया गया है, और दूसरी तरफ जो एनडीए की सरकार है वहां पे जितने सारे एग्जिट पोल हैं उस एनडीए को एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखाया गया है। यह एग्जिट पोल कितना सही होता है इस चीज को भी यहाँ पे समझना है। 2015 में ऐसा ही एक एग्जिट पोल हुआ। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल बताया कि पूर्ण बहुमत में एनडीए की सरकार आ रही है और एनडीए में नीतीश कुमार उस समय नहीं थे। एग्जिट पोल के बाद जब वोट काउंटिंग हुआ तो उस मतगणना के दिन नीतीश कुमार और लालू यादव ने एनडीए का सुपड़ा ही बिहार से साफ कर दिया। तो यहाँ पे एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा हताश होने वाला 2015 का रिजल्ट था। ठीक इसी तरीके से 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भी जो एग्जिट पोल का आंकड़े बताए गए थे उसमें काफी विभिन्नता देखा गया था। एग्जिट पोल के आंकड़े जो होते हैं लगभग 20 से 25 सीटें अधिक और कम करके बता दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जिट पोल का जो सैंपल सर्वे है वह सैंपल सर्वे मतदाता के अनुसार कितना है। एग्जिट पोल में शहरी वोटरों का क्या ओपिनियन है, ग्रामीण वोटरों का क्या ओपिनियन है, जो महिलाएं जो घर से निकलकर वोट कर रही हैं उनका क्या ओपिनियन है, तो इसका सैंपल सर्वे क्या रहा है, क्या इतना बड़ा ये सैंपल सर्वे को कवर कर पाता है कि ये आंकड़ा को सही तरीके से प्रदर्शित कर पाए, क्या भारत के अन्य राज्यों में एग्जिट पोल फेल नहीं हुए हैं। दूसरा, अगर इसके पॉजिटिव पहलू को देखें तो बहुत बार ऐसे एग्जिट पोल हैं जो सही भी साबित हुए हैं। इस बार बिहार के एग्जिट पोल की क्या यहाँ पे खासियत क्या है कि जो भी सारे एग्जिट पोल हैं वह सबके जो अगर कहें तो एग्जिट पोल का जो ओपिनियन है वह सब मिलता जुलता दिख रहा है। किसी भी एग्जिट पोल में यह नहीं दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में वापसी करेगा, यानी फिर से तेजस्वी यादव विपक्ष में ही बैठने जा रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इसमें अगर चर्चा में लाएं तो यहाँ पे दैनिक भास्कर को अगर देखें तो दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में लगभग 243 वाले बिहार विधानसभा में एग्जिट पोल में 145 से 160 सीट, इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण एजेंसी चाणक्य 130 से 138 सीट ये आपको एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है। अगर बात करें यहाँ पे एक पोल डायरी नाम की एजेंसी है जो 184 से 209 सीट पे चर्चा किया है। अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग यहाँ देखिए कि पीपुल्स प्लस में अन्य में 2 से 13 सीटों का यहाँ पे चर्चा किया है। न्यूज 18 3 से 12 अन्य को दे रहा है। अन्य वाले में अगर ये जो स्केल खींचा गया है यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को लगभग 5 से 6 सीटें आ सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें कि प्रशांत किशोर का वह है स्टेटमेंट कि 10 से कम या सरकार बनाने इतना, अब यहाँ पे प्रशांत किशोर की वाक्या भी सही होने जा रहे हैं कि 10 से कम ही आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखें कि महागठबंधन को सबसे ज्यादा 100 से 108 जो यहाँ पे सीटें दिखाए गए हैं वह चाणक्य में दिखाया गया है, जिसमें 130 से 138 यहाँ पे एनडीए को दिखाया गया है। लेकिन ये 17 एजेंसियों का क्या जो सर्वे है ये सर्वे सही होने वाला है? क्या बढ़ा हुआ 10% का जो वोट जो इस बार बढ़ा है तो क्या ये सभी वोट की एक बड़ी संख्या क्या एनडीए की तरफ चले गए हैं? ये एक महत्वपूर्ण विषय है। शहरी और ग्रामीण वोटरों में से ग्रामीण वोटरों में दिलचस्पी कहां ज्यादा था? अगर इस चीज को अगर आप धरातल पे देखते हैं तो ये बहुत बार इस तरीके के सर्वे फेल हुए हैं, और जो आंकड़े जिस तरीके से 2015 में प्रदर्शित करके एनडीए को जीतता हुआ दिखाया गया था वही आंकड़ा 2015 में गिनती के दिन यानी मतगणना के दिन फेल हो गए थे। क्या 2025 में जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि सबसे करीब चाणक्य रखा है डेटा को एनडीए और महागठबंधन के बीच में, तो क्या एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो ये लड़ाई लगभग 20 से 25 सीटों का है, क्या ये 20 से 25 सीटों का आकलन क्या सही यहाँ पे चाणक्य का होता है, या आने वाले समय में यानी मतगणना के दिन यानी 14 नवंबर को चुनावी मतगणना के दिन क्या आंकड़े पलट सकते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बिंदु हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर बिहार की अगर सीटों की बात करें तो यहाँ सर्वे में जो दिखाया गया है एनडीए और महागठबंधन में, तो एनडीए में जहां पे दिखाया गया है कि अंगिका में 30 सीट विधानसभा के थे, जिसमें से 20 से 23 सीट एनडीए के खाते में दिखाया गया है।
ये 7 से 10 सीट महागठबंधन के और अदर्स को 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। भोजपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे 67 सीट के विधानसभा थे, इसमें से 37 से 42 सीट और यहाँ पे महागठबंधन को 20 से 25 सीट दिखाया गया है। 2 सीट यहाँ अदर्स हैं। ठीक इसी तरीके से मगध जो प्रमंडल है यहाँ पे 51 सीट का विधानसभा था और ये 51 सीट में से लगभग 30 से 35 सीट एनडीए को और 17 से 22 सीट महागठबंधन को। यहाँ पे 1 सीट अन्य के खाते में गया है। मिथिलांचल वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वहां पे 71 विधानसभा सीट के आंकड़े आए हैं, जिसमें से एग्जिट पोल में 50 से 55 सीट जो है वह एनडीए को दिया गया है और 18 से 23 सीट महागठबंधन को दिया गया है। सीमांचल वाले क्षेत्र में 24 सीट जो है वो यहाँ पे डेटा में आया है, जिसमें से 10 से 12 सीट एनडीए के खाते में जा रहे हैं और 8 से 10 महागठबंधन के खाते में। टोटल 243 सीट में से 147 से 167 सीट और यहाँ 70 से 90 सीट महागठबंधन को मिलता हुआ अलग अलग बिहार के भागों से अलग अलग विधानसभा से मिल रहे हैं। लेकिन इसकी सत्यता अगर बात करें सत्यता पर तो एग्जिट पोल को सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बहुत बार एग्जिट पोल फेल भी हुए। अगर जो जिसके पक्ष में रिजल्ट जा रहे हैं वह एग्जिट पोल को सही ठहरा रहे हैं, जिसके पक्ष में रिजल्ट नहीं जा रहे वह एग्जिट पोल को ऐसे ही एक कोरा कागज के जैसा माना जा रहा है। यहाँ पे एग्जिट पोल के बाद जो पार्टियां जीतते हुए दिख रहे हैं वे काफी खुश हैं और जो पार्टियां हारते हुए दिख रहे हैं यानी बहुमत के करीब नहीं है, खास करके जो महागठबंधन को दिखाया गया है वह इस एग्जिट पोल से संतुष्ट नहीं है। तो इस एग्जिट पोल के सहारे हम इस वीडियो में इस चर्चा करने गए हैं कि अगर आप पक्ष में है तो आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बदले भी है इसके परिणाम, और विपक्ष में है तो आपको ज्यादा हताश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2015 के अगर आंकड़ों पे देखें या 2020 के आंकड़ों पे देखें तो बहुत बार ऐसे परिवर्तन हुए हैं। तो फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।